हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है प्ली बार्गेनिंग। तो सबसे पहले उसकी हम डेफिनेशन देखते हैं कि व्हाट इज प्ली बार्गेनिंग। तो प्ली बार्गेनिंग रेफर्स टू अ पर्सन चार्ज्ड विद अ क्रिमिनल ऑफेंस negotiating with the prosecution for a lesser punishment than what is provided in law by pleading guilty to a less serious offense। यानी कि फ्रेंड, जैसे इसका हम एग्जांपल लेते हैं कि पिछले साल आपने देखा होगा कि जो भी तबलीगी जमात के कई मेंबर्स प्ली बार्गेनिंग या फिर जिसे हम कहते हैं दलील सौदेबाजी की प्रोसेस से के माध्यम से जो कोर्ट में उनके मामले चल रहे थे उनको छोड़ दिया गया था, ताकि ट्रायल में लगने वाले टाइम से बचा जा सके। तो इन विदेशी नागरिकों पर कोविड-19 महामारी के दौरान जो भी डायरेक्शंस पास हुई थी और उनके जो वीज़ा रिलेटेड जो कंडीशंस का उल्लंघन करने का इन पे चार्ज लगाया हुआ था। तो हालांकि भारत में काफ़ी टाइम से जो भी क्रिमिनल मैटर्स हैं उसमें फंसे आरोपियों को, एक्यूज्ड को काफ़ी टाइम से प्ली बार्गेनिंग का ऑप्शन अवेलेबल था, लेकिन कानूनी लीगल इंफॉर्मेशन के उनको प्रॉपरली पता नहीं था कि किस तरह प्ली बार्गेनिंग के हम उसको ऑप्शंस को फॉलो कर सकते हैं उसको। तो इसकी काफ़ी जानकारी बहुत लोगों को नहीं थी और अभी भी काफ़ी कम है कि प्ली बार्गेनिंग है क्या। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से हम देखते हैं कि प्ली बार्गेनिंग का क्या मतलब। हम इसमें देखते हैं कि प्ली बार्गेनिंग है क्या, इसका मतलब क्या है। तो यह एक तरह का वॉलंटरी प्रोसेस है जिसमें जो भी एक्यूज्ड है और कंप्लेनेंट पार्टी है जिसने शिकायत की हुई है, उसमें आपस में समझौता करके, यानी कि कोर्ट के सामने अपना जो भी क्राइम था उसको गिल्टी मानते हैं और उसको स्वीकार करते हुए कम से कम सजा पाने के लिए मांग करते हैं। यानी कि प्ली बार्गेनिंग के प्रोसेस में होता है क्या है कि जो भी एक्यूज्ड है वो कोर्ट के सामने अपना अपराध स्वीकार करता है और कोर्ट के सामने ये प्रे करता है कि कम से कम सजा दी जाए उसको, जो भी उसने क्राइम किया हुआ था। अब उसके रिगार्डिंग जो लॉ है वो 2006 में सीआरपीसी में अमेंडमेंट के करके चैप्टर 21A के रूप में प्ली बार्गेनिंग को शामिल किया गया था। इसमें सेक्शन 265 से लेकर 265R को शामिल किया गया है और इसमें हम देखते हैं कि ये किन किन केसेस में लागू हो सकती है प्ली बार्गेनिंग। तो सबसे पहले जहाँ पे मतलब मैक्सिमम 7 ईयर्स की इम्प्रिजनमेंट है, उन मामले में लागू हो सकती है। और जहाँ मतलब जो भी क्राइम है वो देश के सामाजिक या फिर आर्थिक स्थिति को, यानी कि इकोनॉमिक कंडीशंस को इफेक्टिव करता हो, वहाँ भी लागू होगी। और जब कोई भी क्राइम किसी महिला का या 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के खिलाफ ना हो तो उन मामलों में लागू होगी। और साथ में अगर इसकी हम प्रोसेस देखें क्या प्रोसेस है, तो इसमें जो भी एप्लीकेंट है वो कोर्ट में एक एप्लीकेशन फाइल करता है कि इस एप्लीकेशन और पिटिशन की हेल्प से इस बात की इंफॉर्मेशन दी जाती है कोर्ट को कि इस एप्लीकेंट ने अपने आप को मतलब एक प्राइमरी ऑफर दे रहे हैं, एक तरह की एप्लीकेशन कोर्ट में इंफॉर्मेशन के लिए फाइल की हुई है कि जो भी इस ऑफेंस के लिए लॉ है या जो भी सज़ा का पनिशमेंट का जो नेचर है वो उसको समझता है और उसके आधार पर जो कोर्ट है वो मतलब एक आईओ को और कंप्लेनेंट को सुनवाई के लिए एक नोटिस जारी करेगी। यानी कि जब पिटिशन एक बार नोटिस हो जाने के बाद आईओ को नोटिस भेजा जाएगा और कंप्लेनेंट को भी, और उसके बाद जो कोर्ट है वो इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी अपनी जो भी एक रिपोर्ट बना के और जो मामले में आपकी कंप्लेनेंट होगी वो इस मामले में अगर डायरेक्ट करता है उनको कि कोई भी मुआवजा हो, कि वो कहते हैं मैं मुआवजा देने को तैयार हूँ, या कोई भी अन्य खर्च उसको कोर्ट में देना होगा। और साथ में अगर कोर्ट को ये सेटिस्फाई हो जाए, अगर संतुष्टि हो जाने के बाद जो कोर्ट है सभी पार्टियों को एक रिपोर्ट के हेल्प से कन्वे कर देगी सबको एक, कि अगर किसी भी वजह से अगर प्ली बार्गेनिंग फेल हो जाती है तो केस वापस ट्रायल कोर्ट के सामने भेज दिया जाता है। यानी कि अगर कोर्ट में उन्होंने अपना गिल्टी प्रूव करके कन्विट करके मामले को सेटल कर लिया है तो प्ली बार्गेनिंग यहीं खत्म हो जाएगी। और इन केस अगर वहाँ फेल हो जाती है प्ली बार्गेनिंग तो कोर्ट में केस को वापस ट्रायल करके स्टार्ट किया जा सकता है और जहाँ दोबारा उसका ट्रायल शुरू हो जाता है। अब इसमें देखते हैं कि कितनी सज़ा मिल सकती है इस प्रोविज़न में प्ली बार्गेनिंग में। तो वैसे तो सेक्शन 265E के अकॉर्डिंग जो कोर्ट जो है सेक्शन में लगी जो भी चार्जेस होते हैं उनके अकॉर्डिंग आधी या फिर 1/4 सज़ा सुना सकती है, लेकिन फिर भी कोर्ट इन मामलों में होता है कि कम से कम सज़ा सुनाती है। क्योंकि ज़्यादातर मामलों में क्या होता है कि बस ये देखा जाता है कि प्ली बार्गेनिंग के बाद कोर्ट ने ज़्यादा जो एप्लीकेंट है उनको सिर्फ जुर्माने पर ही छोड़ दिया जाता है।
अब इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये हैं कि ट्रायल कोर्ट में जो भी पुलिस के द्वारा चार्जशीट फाइल करने के बाद से लेकर कोर्ट का जजमेंट आने से पहले किसी भी स्टेज पर इस पिटिशन का फ़ायदा उठाया जा सकता है। यानी कि ट्रायल कोर्ट में एक बार जब चार्जशीट फाइल कर दी गई और उसके बाद कोर्ट का जजमेंट आने तक कभी भी ये इस एप्लीकेशन को फाइल किया जाता है फॉर प्ली बार्गेनिंग। और इसी के साथ साथ अगर किसी भी एक व्यक्ति पर अपने लाइफ पूरे लाइफ टाइम में यानी पूरे लाइफ स्पेन में प्ली बार्गेनिंग का जो एप्लीकेशन है सिर्फ एक ही बार लगा सकते हैं। इसीलिए इसका जो उपयोग है, यूज़ है, फ़ायदा है, काफ़ी सोच समझ कर किया जाना चाहिए। ये एक ऐसा अपराधी जो मतलब जिसको डेथ पनिशमेंट या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट या फिर 7 साल से ज़्यादा अगर उसको इम्प्रिजनमेंट का अगर चार्जेस उस पर लगा हुआ है तो फिर उनको काफ़ी ध्यान देकर ये एप्लीकेशन नॉर्मली छोड़ दिया जाता है। तो ये था फ्रेंड्स आज का ब्लॉग जिसमें हमने आपसे डिस्कस किया प्ली बार्गेनिंग के बारे में, और साथ ही साथ ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि लास्ट में हमने आपसे पर्सनली शेयर किया। और इसमें क्या है कि साथ ही में अगर एक कोई ऐसा अपराधी जिसने मतलब मृत्युदंड, आजीवन कारावास या फिर 7 साल से अधिक की सजा दी है तो चैप्टर 21A के अकॉर्डिंग प्ली बार्गेनिंग का उपयोग नहीं कर सकता। यानी कि इसमें जो लास्ट में हमसे आपसे 2 पॉइंट्स शेयर किए हैं कि पहला तो यह है कि ट्रायल कोर्ट में चार्जशीट फाइल होने के बाद से लेकर जजमेंट पास होने से पहले तक कोई भी एप्लीकेंट इस चीज़ का प्ली बार्गेनिंग का फ़ायदा उठा सकता है। और दूसरी बात कि एक ही बार पूरे लाइफ टाइम में इसका फ़ायदा मिल सकता है, इसलिए ध्यान से इसको फाइल करें। और थर्ड लास्ट पॉइंट है कि कोई भी ऐसा एक्यूज जिस पे कि डेथ पनिशमेंट या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट फॉर मोर देन 7 ईयर्स जैसी अगर कोई सजा दी गई है तो 21A के अंडर उसको प्ली बार्गेनिंग का उपयोग वो नहीं कर सकता। तो ये बेसिकली सिर्फ छोटे छोटे ऑफेंसेस के लिए किया जा सकता है जैसे कि नॉन कॉग्निजेबल हो सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि प्ली बार्गेनिंग का बहुत कम ही यूज़ किया प्रैक्टिकली देखा जाता है इंडियन कोर्ट्स में। तो ये तो था फ्रेंड जनरली मतलब प्ली बार्गेनिंग का, जिसका प्रोविजन दिया गया है चैप्टर 21A ऑफ CRPC जो कि 2006 में अमेंडमेंट के बाद ऐड किया गया था CRPC के अंदर। तो फ्रेंड्स होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। जल्दी मिलते हैं एक न्यू व्लॉग के साथ।